यूपी में योगी आदित्यनाथ डटे हुए हैं तो महाराष्ट्र में अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है और उनके मोर्चा संभालने का असर यह हुआ है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की डील डन हो गई। एनडीए के अंदर 106 सीटों पर बात फंसी हुई, लेकिन अब ज्यादातर सीटों पर बात बन गई है। सूत्र बता रहे हैं कि महायुति में अब सिर्फ 11 सीट फाइनल होनी बची है। इसमें 9 सीटों पर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच बातचीत चल रही है, 2 सीटों पर बीजेपी और अजीत गुट के बीच बातचीत चल रही है। कल ही अमित शाह ने दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर जो बड़ी बैठक की थी, उसका असर है कि महाराष्ट्र में सब कुछ फटाफट होने लगा है। अमित शाह के साथ हुई बैठक में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए। अमित शाह ने दोनों नेताओं की उलझन, आपत्ति, विवाद सब एक बैठक में खत्म कर दिया, निपटा दिया। दिल्ली में एनडीए नेताओं को एक साथ बिठाकर अमित शाह ने सीट शेयरिंग पर फंसी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही अमित शाह ने महाराष्ट्र के नेताओं को एक जरूरी हिदायत दी। अमित शाह ने साफ कहा कि महायुति को बागियों से होने वाले नुकसान से बचना होगा, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। अमित शाह ने अपने दोनों सहयोगियों यानी अजीत पवार वाली एनसीपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना को सलाह दी कि वो बागियों से बात करें, उनकी नाराजगी दूर करें। सूत्र बता रहे हैं कि बागी नेताओं के डैमेज से बचने के लिए कुछ सीटें ऐसी रखी गई हैं जिस पर आखिरी वक्त में ऐलान किया जाएगा। अमित शाह के मोर्चा संभालते ही एनडीए गठबंधन ने नए जोश को दिखा दिया। एनडीए ने सीधे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को घेर दिया। मुंबई की वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के सामने शिंदे गुट ने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतार दिया। आदित्य ठाकरे साल 2019 में वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, जबकि मिलिंद देवड़ा मुंबई साउथ लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद हैं। वर्ली सीट मुंबई साउथ लोकसभा सीट के तहत ही आती है। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं। मिलिंद देवड़ा यूपीए 2 में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मुरली देवड़ा के बेटे। वो इसी साल कांग्रेस पार्टी छोड़ एकनाथ शिंदे के गुट में आ गए। यानी बीजेपी कोई भी या कहिए महायुति या एनडीए जो है वो कोई भी काम या कोई भी चुनौती हल्के में नहीं ले रहा। आदित्य ठाकरे के सामने भी एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है। मिलिंद देवड़ा को उतारकर एनडीए ने आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि 2019 में आदित्य ठाकरे 67,000 वोट के बड़े मार्जिन से जीत गए थे। लेकिन इस बार उनके लिए जीत आसान नहीं होगी और इसके कई कारण। भाई, पहला कारण मिलिंद देवड़ा एक फैक्टर है। मिलिंद देवड़ा जैसे हेवीवेट नेता चुनाव में उतर गए। मिलिंद 2004 और 2009 में मुंबई साउथ से सांसद थे। मुंबई साउथ लोकसभा में ही वर्ली सीट आती है। मिलिंद देवड़ा 2014 और 2019 मुंबई साउथ से हार गए थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वर्ली विधानसभा के अंदर उन्हें 35,000 वोट मिले थे और 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें वर्ली के विधानसभा के अंदर 41,000 वोट मिले। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा भी मुंबई साउथ से 4 बार के सांसद रहे। ये उनके परिवार की पुश्तैनी सीट है। दूसरा कारण शिवसेना फैक्टर है। वर्ली शिवसेना की पारंपरिक सीट रही है। 1990 से लेकर अब तक हुए 7 विधानसभा चुनाव में 6 बार शिवसेना जीती। इस बार शिवसेना 2 भागों में बटी हुई है, इसलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी का पावर भी इस सीट पर कम हुआ। तीसरी बात, मिलिंद देवड़ा शिवसेना के असली सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें मिलने की उम्मीद है। और तो और इस बार के लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी मुंबई साउथ की सीट जीत गई थी, लेकिन वर्ली विधानसभा में उसे करीब 6,500 वोट की बढ़त मिल पाई थी। अगला कारण यह है कि एनसीपी फैक्टर भी है। 2019 चुनाव में एनसीपी को वर्ली सीट पर 21,000 वोट मिले थे। इस बार मिलिंद देवड़ा को अजीत पवार का साथ मिलेगा, इसलिए उन्हें एनसीपी कोटे के वोट मिलने के भी आसार हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि कहीं उद्धव ठाकरे का बेटा ही ना हार जाए। वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे की राह इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यहां पर ठाकरे परिवार भी आमने सामने आ गए। 2019 में उद्धव ठाकरे जब वर्ली विधानसभा से उतरे तो आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से उतरे तो राज ठाकरे ने अपनी पार्टी मनसे का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन इस बार मामला बदल गया। राज ठाकरे के बेटे माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी सीट पर उद्धव ठाकरे ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब राज ठाकरे भी आदित्य को वॉकओवर ना देने की ठान चुके हैं। उन्होंने भी वर्ली सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने आखिरी बार 2014 में वर्ली से चुनाव लड़ा था, तब उनकी पार्टी को 8,400 वोट मिले थे और 2009 में 32,500 वोट मिले थे। यानी कुल मिलाकर वर्ली सीट पर उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे को मिलिंद देवड़ा, एनसीपी, शिवसेना और उन्हीं के चाचा से भी चुनौती मिलने जा रही। मुंबई की वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे घिरे हुए हैं तो उधर बांद्रा ईस्ट सीट भी एनडीए ने सेट कर ली। आज दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो गए। एनसीपी ने जीशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट सीट से उम्मीदवार बना दिया।
साल 2019 में जीशान बांद्रा ईस्ट से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने उन्हें विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से सस्पेंड कर दिया। जीशान के पिता बाबा सिद्दीकी ने इसी साल कांग्रेस का साथ छोड़ा था और वो भी अजीत पवार के साथ आ गए थे। जीशान सिद्दीकी का कहना है कि वो अपने पिता की राह पर चलेंगे और एनसीपी को सबसे बड़ी जीत दिलाएंगे। जीशान के साथ सहानुभूति भी होगी क्योंकि उनके पिता की अभी अभी हत्या हुई थी, इसलिए जीशान के लिए इस सीट पर दावेदारी मजबूत दिख रही है। एक तरफ एनडीए में सब कुछ सेट होता दिख रहा है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा। इंडी गठबंधन में करीब 33 सीटें ऐसी हैं जिस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों से खबर है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस का एक धड़ा उद्धव ठाकरे से नाराज है। यह नाराजगी इस बात को लेकर है कि उद्धव ठाकरे ने बिना बात किए सीटों को फाइनल किया। कुछ अहम सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। इसमें बांद्रा ईस्ट सीट है जिस पर उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार उतार दिया। इसके अलावा वर्सोवा और बायकुला सीट पर भी उद्धव की पार्टी अपना हक जमा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इन सीटों पर कांग्रेस उद्धव ठाकरे से फिर से विचार करने को कह सकती है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी इसी बात में उलझे हैं कि बची हुई सीटें बांटे तो बांटे कैसे। इस बीच महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने उनकी टेंशन यह कहकर बढ़ा दी कि महाराष्ट्र में अगर सपा को 5 सीटें नहीं मिली तो वो 25 सीट पर उम्मीदवार उतार देंगे। एक बार सुनिए अबू आजमी क्या कह रहे हैं। पवार साहब ने कहा कि बिल्कुल आप आराम से बैठिए और कल दोपहर तक हम पक्का कर लेंगे। दोपहर तक पक्का हो जाएगा सीटें। आपकी जो सीट मांग है वो जायज़ है। हम कोशिश करेंगे आपको 5 सीटें वो मिलें। अगर 5 सीटें नहीं मिलेंगी, मैंने कहा कि फिर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं आज़ाद पंछी की तरफ से जो चाहूँ करूँ। मैं 25 सीटें आप लड़ेंगे? 25 पक्का लड़ूंगा। अब कोई अखिलेश यादव से पूछे, यूपी में तो कांग्रेस को सीटें दिए नहीं, कह रहे हैं ये हमारी स्ट्रैटेजी है। तो महाराष्ट्र में 5 सीट की छोड़ने की स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे। सबको सब समझ में आता है सर। खैर, पाठशाला में अगली क्लास। पाकिस्तान तक में लॉरेंस बिश्नोई का आतंक, अगले बड़े प्लान का क्या खुलासा हुआ? लॉरेंस बिश्नोई के 7 शूटर गिरफ्तार, सलमान खान पर हमले का क्या प्लान बना था? लॉरेंस बिश्नोई का वो भाई जिसके पास छुपे हैं सारे राज, अब इसका चर्चा।